हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लानर्स पर। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपी बीएड की जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप पिछले साल किसी वजह से एडमिशन नहीं ले पाए हैं और आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में यानी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक सीट कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। और सिलेबस पे हम कैसे पकड़ बनाएं, किस सब्जेक्ट पे अगर हम फोकस करते हैं यानी रीजनिंग हो गया, आपका जीएस हो गया, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश हो गया, इनमें किस पर ज़्यादा पकड़ बनाएं जिससे हमारे नंबर अच्छे आ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने 2 बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है बीएड का और दोनों बार मैंने अच्छा रैंक हासिल किया है। तो इसके वजह से मैं आपको बता सकता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। और अच्छे मार्क्स यानी अच्छा रैंक। तो अगर आप किसी कॉलेज को चूज़ कर चुके हैं कि मतलब मुझे ऐसा कॉलेज चाहिए, यहाँ चाहिए, जो आपको अच्छा लगता हो कॉलेज, तो उसके लिए आपको अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे और अच्छे नंबर लाएँगे तभी अच्छा रैंक आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, ये जो खबर आई थी कि इस बार जो है बीयू जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी द्वारा परीक्षा कराया जाएगा, तो इसके बारे में मैंने बताया था। और दूसरी बात ये है कि आप लोग ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको आप तैयार करा लें, क्योंकि फॉर्म भरने के समय सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जैसे अगर आप कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है, उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल लगेगा, और जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट होती हैं, 10th की मार्कशीट होती हैं, 12th की मार्कशीट होती हैं, वो सारे मतलब अपलोड किया जाता है वेबसाइट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप तैयार करा लें, क्योंकि उस समय आपको अफरा-तफरी ना मचे कि ये नहीं है तो वो नहीं है, आप परेशान होंगे झूठ में। तो ये आप तैयार करा लें। जो आवेदन है वो जो है 10 फरवरी से कराया जाएगा। तो ये भी आप मैंने बता दिया है, तो इससे आप अलर्ट रहें। अब हम चलते हैं अपने मेन सिलेबस पे। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सिलेबस मेन जो होता है, फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी पेपर दे रहे हैं तो सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर सिलेबस आप जान गए हैं तो क्या क्या पूछा जाएगा तो उस पर आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपसे 2 शिफ्ट में पेपर लिया जाता है। एक मॉर्निंग शिफ्ट में होता है और एक इवनिंग शिफ्ट में होता है। और दोनों पेपर 6 घंटे के होते हैं, यानी एक पेपर जो है वो 3 घंटे का होता है। यहाँ पे आप देखिए 3 घंटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप पहले शिफ्ट में आपको जनरल यानी जीके का और लैंग्वेज का यानी हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों में से कोई एक आपको चुनना होता है। तो ये टोटल हो गए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हो गए, और नंबर ये मार्क्स कितने हो गए आपके 200 मार्क्स। तो ये फर्स्ट शिफ्ट में होता है। और उसके बाद जो है एक सेकंड पेपर होता है जिसमें आपसे जिसमें आपसे जनरल एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग के क्वेश्चन, और आपका जो सब्जेक्ट होता है, आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं या एग्रीकल्चर से हैं, तो जिस भी विषय से होंगे उसके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे 100 मार्क्स का होता है, यानी ये भी आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेकेंड शिफ्ट में भी, और ये 200 मार्क्स का होगा, और इसके लिए भी आपको टाइम 3 घंटे का दिया जाएगा। तो ये टोटल आपके मान करके चलिए 6 घंटे का पेपर होता है, और इसमें 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 400 नंबर के होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें तैयारी कैसे करना है और किस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सामान्य अध्ययन जो जनरल नॉलेज होता है उसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि जनरल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें जो है काफ़ी आसान क्वेश्चंस आते हैं। पिछली बार अभी जो हुआ है 2022 में, उसमें क्वेश्चंस थोड़ा टफ आए थे, लेकिन पिछले साल से आप जो भी देखेंगे एग्ज़ाम्स, वो सभी नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है। अगर आपके पास कोई भी बुक, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो लोग नए हैं, जो बीएड की मतलब प्रवेश परीक्षा का ही अगर परीक्षा देना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आपके पास अगर लूसेंट है तो लूसेंट से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप उसको अच्छे तरह से रिवीजन करिए। और जो पिछले साल के बीएड के क्वेश्चन पेपर्स हैं, यानी जो पेपर कराए गए हैं, उनका आप सॉल्व पेपर्स ले लें, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में। और अगर आपके पास नहीं है तो इस चैनल पे मैं बहुत जल्द ही बीएड के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स का जो सॉल्व पेपर्स होंगे उनको मैं इस पे अपडेट करूँगा, और उसको उसको अच्छी तरह से कराऊँगा। तो आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेकंड, जो हिंदी और इंग्लिश, यानी या अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी आप ले लेंगे, चूज़ कर लेंगे एग्ज़ाम में ही। वहाँ पे टिक करना होता है कि आप हिंदी करेंगे या इंग्लिश करेंगे, दोनों ऑप्शन होता है। तो जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश ले सकता है, और जिसकी हिंदी है वो हिंदी कर सकता है।
उसके बाद आती है रीजनिंग। तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस आते हैं जो नॉर्मली होते हैं, बहुत कठिन नहीं होते। 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़ा लेंदी होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत कठिन आते हैं। तो आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे, तो रीजनिंग में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका लास्ट वाला, आपका जो सब्जेक्ट होता है, जैसे कला वर्ग से हैं, विज्ञान से हैं, आप कृषि से हैं, तो इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी अंदर से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, यानी थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पे हम बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नंबर ले आना है तो आप सामान्य अध्ययन यानी जीएस का जो है, हिंदी और रीजनिंग, इन तीनों से लगभग आपके 300 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए 300 मार्क्स आपको यहाँ से क्वेश्चन मार्क्स मिल जाएंगे, और क्वेश्चन कितना होगा आप 150। तो इसमें अगर आप इन तीनों पे अच्छे से फोकस करते हैं तो आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। और रह गई इसकी बात, जो आपका विषय है तो उसको भी आप पढ़ लीजिए, लेकिन उसमें क्वेश्चन बहुत अलग अलग जगह से पूछ देते हैं, वो समझ में नहीं आता है पेपर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अगर आप इन तीनों पे जो मैंने बताया है उसको अगर अच्छे से स्टडी कर ले रहे हैं तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।